हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 10 के बारे में। पिछले पार्ट 9 में हमने बताया किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्शन में बताया किंगडम फंजाई का जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके जो ऑर्गेनिज्म, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताया। और आज हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम फंजाई। स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर कैसा इनका होता है उसके बारे में। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। पहले किंगडम फंजाई को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन 4 पार्ट्स में किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया है। ये किंगडम फंजाई के 4 पार्ट्स हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर इनका होता है, हमने बताया पहले कि जो बने होते हैं हाइफी से बने होते हैं। हाइफी से बने होते हैं जो किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म हैं। हाइफी को क्या कहते हैं, ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये इनका यूनिट होता है, इससे बने होते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है, इनके मिलने से क्या बनता है, माइसीलियम बनता है। माइसीलियम। तो जो स्ट्रक्चर फंजाई जो बने होते हैं वो हाइफी से बने होते हैं। अब हाइफी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसेप्टेट हाइफी, सेप्टेट, और दूसरे होते हैं सेप्टेट हाइफी। ठीक है। एसेप्टेट, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कोइनोसिटिक। एसेप्टेट और कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक क्या होता है, कोइनोसिटिक एक सेल होती है जिसमें मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं वो दूसरी सेल के एक ही में कंबाइंड हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इसी सेल को कोइनोसिटिक सेल बोलते हैं इनको। तो जिसमें एसेप्टेट हाइफी पाया जाता है वो होते हैं कोइनोसिटिक। ठीक है। और जो सेप्टेट हाइफा होता है तो उसमें क्या होता है, जो हाइफा होता है वो सेप्टम में डिवाइड होता है। सेप्टम होते हैं हाइफी के पार्ट्स। हाइफी को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ब्रेक कर दें उसको, तो छोटे जो पार्ट होगा एक, तो क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। सेप्टम से तो कह देते हैं मेड अप ऑफ, डिवाइडेड इनटू सेप्टम्स। सेप्टम में डिवाइड होता है सेप्टेट हाइफी। और ये सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं, इसमें जो हाइफी होता है वो डिवाइड नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर इनका दे लेते हैं, जैसे कि ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, हाइफी से बना होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, सेप्टेट हाइफी का। सेप्टेट हाइफी में क्या होता है, इसमें जो हाइफी होता है वो डिवाइड होता है पार्ट्स में। ये ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है। और हर एक पार्ट के अंदर, मतलब हर एक सेप्टम के अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा, मतलब इनका अलग अलग न्यूक्लियस, सेपरेट न्यूक्लियस इनके पास होता है। तो ये ऐसा है जो हाइफी होगा वो होता है सेप्टेट हाइफी। और ये एक ईच पार्ट इज नोन एज सेप्टम। हर एक पार्ट सेप्टम होता है। ठीक है। तो ये है सेप्टेट हाइफी का। और ये सेप्टेट हाइफी में क्या होता है, ये जो डिवाइड्स हैं इसके बीच में ये नहीं होते हैं इसमें।
ये सेपरेट हाइफी में नहीं होते हैं। तो ये होता है एसेप्टेट हाइफी। इस तरह के हाइफी को कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस एक ही में मतलब मिल जाते हैं, जो हर एक सेल होती हैं तो उसके न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे हाइफी को कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब जो बात आती है क्लासेस की, तो इसमें जो फाइकोमाइसिटीज होता है उसमें एसेप्टेट हाइफी पाया जाता है, इसमें एसेप्टेट हाइफी पाया जाता है, बाकी सब में सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद जो आता है वो होता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें, वो इसमें तीनों टाइप का पाया जाता है। मतलब पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत कम ही पाया जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम ही केसेस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वरना मेन जो इनमें है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, तो वो होता है कुछ पार्ट्स में, जैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मतलब क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या होता है, इनका जो हाइफी होता है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और ईच फ्रेगमेंट फॉर्म अ न्यू फंजाई, ये फॉर्म अ न्यू हाइफी। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। दूसरा होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न का मतलब सेल पहले डिवाइड होती है, मतलब सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके बाद पूरी सेल आपस में डिवाइड हो जाती है और ईच सेल फॉर्म अ न्यू फंजाई या फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म या हाइफी। तो ये एक सेल है जैसे, ठीक है। तो दूसरी इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। दूसरे फेज़ में क्या होगा, जो सेल की वॉल होती है या सेल की मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है इसे, और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो फैलने लगता है। तीसरी फेज़ में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है और नई सेल फॉर्म हो जाती है, दो नई सेल फॉर्म हो जाएंगी एक न्यूक्लियस के अंदर। ये होता है डिवीज़न। तो ये हो गया डिवीज़न। सेल डिवीज़न पाया किस में जाता है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो पाया जाता है यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट में पाया जाता है। उसके बाद जो आता है वो है बडिंग। बडिंग क्या होता है, एक हाइफी है या एक कह सकते हैं एक सेल है, उससे क्या होता है एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। ये एक सेल है, इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ ऐसे ग्रो करेगा। इसको क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, इसको कहते हैं बर्ड। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये बर्ड क्या होता है, सेल से अलग हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है, जाके एक फेवरेबल कंडीशन में एक नई सेल फॉर्म कर लेता है, इसको कहते हैं बर्ड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पाया जाता है यीस्ट में, ये भी पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया बडिंग। उसके बाद आता है आईडियम, थ्रो आईडियम। आईडियम क्या होता है, ये एक हाइफी है मान लेते हैं, ठीक है। अब हाइफी किसी कंडीशन में ये टूट गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, कट गया, फिर उसके बाद कटने के बाद जो एक पार्ट इसका बनता है, ये एक पार्ट, जैसे ये एक अलग सेपरेट पार्ट है, तो इसको क्या कहते हैं, आईडियम कहते हैं, आइडिया, इसको आइडिया कहते हैं। और ये जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये आइडिया जाके दूसरी जगह एक नया हाइफी फॉर्म कर लेता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइडिया के थ्रू। ये आइडिया मतलब एक पार्ट होता है
जिसको आइडिया कहते हैं, और वो जाके फेवरेबल कंडीशन में नया हाइफी फॉर्म कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइडियम। तो ये आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का 4th पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर ये क्या होता है, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जब फंजाई को लगता है कि वो अब सेफ नहीं है, तो क्या करता है, अपने हाइफी के अंदर, ये हाइफी है, इसके क्या करता है, ये साइड साइड से सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। इससे ये एक सिकुड़ने स्टार्ट हुआ, यहाँ से सिकुड़ गया, यहाँ से सिकुड़ गया, फिर यहाँ से, फिर मतलब हर पार्ट से सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। और क्या करता है, ईच पार्ट्स में एक स्पोर एक फॉर्म होता है इसके अंदर। ये स्पोर का फॉर्म होता है जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, मतलब जब फंजाई को लगता है कि वो सेफ़ नहीं है, अब नहीं बचेगा, तब वो इस स्पोर्स को फॉर्म करता है। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है, तब ये स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इनकी जो आउटर लेयर जो होती है स्पोर की, वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन में ये बाहर निकल जाएंगे, और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो उससे क्या करेंगे, नया हाइफी फॉर्म कर लेंगे, नया हाइफी फॉर्म कर लेंगे। तो ये है क्लेमाइडोफोर। ये होता किसमें, इसका एग्जांपल जो है वो है राइजोपस। ठीक है, तो ये होगा क्लेमाइडोफोर। ये 5 पार्ट्स हो गए। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, ठीक है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, थ्रू द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला जो होता है वो होता है जू स्पोर, जिसको हिंदी में कहते हैं चल बिजाड़ो। चल बिजाड़ो का मतलब ये चल सकते हैं, तो चल सकते हैं इसका मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट। मतलब ये मोटाइल होते हैं, दे आर मोटाइल। फ्लैजिला प्रेजेंट होगी तो ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं, मतलब जब फंजाई अनसेफ खुद को फील करता है तो जो स्पोर्स को फॉर्म कर लेता है, और ये जो स्पोर जाके फेवरेबल कंडीशन में नया फंजाई फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो स्पोर के बारे में। जो स्पोर ये होता किस में है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है सिंकाइट्रियम। सिंकाइट्रियम सिंकाइट्रियम और किस में होता है, सेप्रोलैग्निया। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं ज़ूस्पोर के। तो ये इनके कैरेक्टर हैं कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होकर, दैट्स वाई दे आर मोटाइल, चल सकते हैं। और इनका एग्जाम्पल जो है वो सिंकाइट्रियम और दूसरा है सेप्रोलैग्निया। उसके बाद आता है इनका दूसरा पार्ट जो कि है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर क्या होते हैं, एप्लानोस्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म कहाँ होते हैं, मतलब फंजाई के अंदर कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं एक स्पोरेंजिया में बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। और इनका ये एग्जाम्पल इनका क्या है, राइजोपस और म्यूकर। इनका एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर।
ये इनका एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड जो आता है वो है कोनिडिया, बाइकोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडियोफोर के ऊपर फॉर्म होते हैं। कहाँ फॉर्म होते हैं? फॉर्म ऑन कोनिडियोफोर, ठीक है। किसके जर्मिनेशन से? थैलस के जर्मिनेशन से ये कोनिडिया फॉर्म होते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑन कोनिडियोफोर बाय द जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियोफोर, ठीक है। इनका एग्जाम्पल जो है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का फिगर देख लें, अभी समझ में आ जाएगा कोनिडियोफोर क्या होता है। ये है कोनिडिया। इनको कहते हैं कोनिडिया, ठीक है। जब ये किसी इंजरी की वजह से ब्रेक होते हैं फंजाई से, थैलस से अलग होते हैं, तो क्या होता है? इनसे एक नया फॉर्म अ न्यू फंजाई या फॉर्म अ न्यू हाइफी, ठीक है। तो ये है बाइकोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन। इनका एग्जांपल जो है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का फिगर ये है, का एग्जांपल है पेनिसिलियम, ठीक है, ये है। उसके बाद जो आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको क्या कहते हैं? ये होता है, मतलब ये बताना भूल गया कि ये जो होते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कोनिडियोफोर। बताया था ना कि बाय द जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियोफोर फॉर्म न्यू थैलस जो होता है, थैलस के जर्मिनेशन से, ये थैलस है, थैलस बोलते हैं बॉडी को, स्ट्रक्चर होता है थैलस, तो उसके अंदर जो कोनिडियोफोर होता है उसके जर्मिनेशन से क्या होता है? कोनिडिया फॉर्म होते हैं, तो इसको कहते हैं कोनिडियोफोर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें जो होती है 3 फेज होती हैं। एक होती है प्लाज्मोगेमी, ठीक है। दूसरी होती है कैरियोगेमी, और तीसरी होती है मियोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं ये एक हाइफी है, ठीक है। इसमें ईच सेप्टम हैज़ देयर ओन न्यूक्लियस, और ये एक दूसरा हाइफी है, ठीक है। इसके पास भी हर एक सेप्टम में एक न्यूक्लियस है। क्या होगा जब ये आपस में आएंगे और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो क्या होता है? जो इनकी सेल वॉल होती है, ये एक सेल है, सेल वॉल आपस में क्या होती है? डिज़ोल्व होती है। डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है? इनके न्यूक्लियस आपस में मिलने लगते हैं। तो पहले बार जब इनका न्यूक्लियस, जब ये इनकी सेल वॉल जब डिज़ोल्व होगी, ठीक है, डिज़ोल्व होने के बाद ये आपस में ऐसे मिल जॉइंट होने लगेंगे। जॉइंट होने के बाद इनके अंदर जो वो है साइटोप्लाज्म, वो जो आपस में मिल जाएगा,
तो उस फेज़ को कहते हैं प्लाज्मोगेमी, इस फेज़ को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, उसके बाद पहला प्लाज्मोगेमी, उसके बाद जब इनके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो हैं, ये न्यूक्लियस आपस में मिलने लगेंगे तो इस फेज़ को क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। उसके बाद जब ये न्यूक्लियस मिल जाते हैं तो उनसे क्या फॉर्म होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है, जो कि होता है डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है। जैसे कि होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मतलब पहले दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उनमें जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। उस जाइगोट के अंदर डिवीज़न शुरू होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, इसी तरह इसमें भी होता है। अब ये पहली फॉर्म में क्या होगा, आपस में इनका साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसके बाद इनका न्यूक्लियस जो है, जो कि हैप्लॉइड है, वो मिलेगा तो बन जाएगा 2n, तो डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, डिप्लॉयड होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें डिवीज़न शुरू होगा जिसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या बनेगा, ईच जाइगोट से 4 सेल बनती हैं, उसमें से 4 सेल में से 3 जो सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एक सेल से क्या होता है, उससे नया हाइफी फॉर्म होता है। तो ये हैं तीनों स्टेज। ठीक है, तो पहले में क्या होता है, डिसॉल्व सेल वॉल या आउटर मेम्ब्रेन, और क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है इसमें, मिक्सिंग ऑफ 2 न्यूक्लियस या हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके बाद मियोसिस में क्या होगा, डिवीज़न ऑफ जाइगोट। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिवीज़न ऑफ जाइगोट। तो इसको फिगर वाइज दे लेते हैं। पहले ये पहली स्टेज होगी। ठीक है, पहली स्टेज, इसमें क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म है, डिज़ोल्व हो रहा है, आपस में मिल रहा है। ठीक, तो ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, इतना ही बना लेते हैं। दूसरी स्टेज में इनका जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिल जाएगा। ठीक, ये हाइफी है, एक सेप्टा है। ठीक है, न्यूक्लियस बनेगा, इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये स्टेज कैसी है, दूसरी स्टेज है, इसमें जाइगोट फॉर्म हो रहा है, इसको कहते हैं कैरियोगेमी। ठीक, अब जाइगोट जब फॉर्म होगा तो जाइगोट में मियोसिस होगा तीसरी स्टेज में। एक जाइगोट से क्या बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। 4 सेल में इनमें से 3 जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, इसमें डिवीज़न शुरू होगा, उससे नई सेल बनेंगी, डिवीज़न होगा, उससे क्या होगा, एक नया हाइफी फॉर्म हो जाएगा। न्यू हाइफी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये है पूरा इसमें का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई का, वो है। तो इसके साथ में पूरा जो रिप्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है, स्ट्रक्चर भी ख़त्म होता है। उसके बाद जो आता है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी होंगी और यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो पहले इनकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। पहला है यूज़फुल एक्टिविटीज़। ठीक, तो यूज़फुल एक्टिविटीज़ में इनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। पहला है एज फूड में इनको कौन से यूज़ किया जाता है, तो एज फूड में इनमें यूज़ किया जाता है। एक होता है एग्रीकल्स, जिसको बोलते हैं मशरूम, एग्रीकल्स। दूसरा होता है मौशेला, और आता है ल्यूकोपेर्डन। इनमें क्या होता है, प्रोटीन जो होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है।
तो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन सोर्स होते हैं ये। एग्रीकस को मशरूम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है, ठीक है, प्रोटीन सोर्स होते हैं। तो एज फूड इनको यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है। ये हो गया एक एज फूड, दूसरा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किसमें यूज़ किया जाता है, चीज़ प्रोडक्शन में। पहला चीज़ प्रोडक्शन, चीज़ प्रोडक्शन में क्या होता है, एक फंजाई होता है, इसका नाम होता है पेनिसिलियम रोकफोर्टी। ये इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है चीज़ प्रोडक्शन में। तो ये इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, पहला इंडस्ट्री का यूज़ हो गया। दूसरा जो है वो है अल्कोहल फॉर्मेशन। अल्कोहल में होता है इनका यूज़। तो अल्कोहल में क्या होता है, एक इसमें भी यीस्ट ही रिस्पॉन्सिबल इसमें भी होता है। यीस्ट से एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं जाइमेज एंजाइम। तो उसकी प्रेजेंस में अल्कोहल की जो वो होता है C6H12O6 ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराया जाता है। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराया जाता है किसके प्रेजेंस में, जो ईस्ट से एक एंजाइम बनता है जाइमेज एंजाइम। तो C6H12O6 ये रिएक्शन इसकी होती है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यीस्ट होता है। यीस्ट से जो बनता है जाइमेज एंजाइम, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या यूज़ होता है, जाइमेज एंजाइम। और रिएक्शन कौन सी होती है, फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन की रिएक्शन होती है जिससे क्या बनता है, C2H5OH यानी कि अल्कोहल, प्लस बनता है CO2 2C2H5OH होता है। तो ये रिएक्शन है इसकी अल्कोहल फॉर्मेशन की। इसमें क्या होता है, यीस्ट होता है। यीस्ट से एक होता है जो कि फंजाई, उससे क्या बनता है, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराया जाता है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो इससे बनता है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया। और जो ये हो गया एज फूड इंडस्ट्री में। उसके बाद जो आता है वो है ड्रग प्रोडक्शन में, मतलब दवाइयों को बनाने में। तो ड्रग्स प्रोडक्शन। थर्ड है ड्रग प्रोडक्शन में, पहला आता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। एंटीबायोटिक्स जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन जो है वो है फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन ये कब बनाई गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बनाया गया था। और इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये बनते किससे हैं, पेनिसिलियम रोटेटम। पेनिसिलियम किससे बनी, मतलब किससे बनाई जाती है पेनिसिलियम, रोटेटम। पेनिसिलिन रोटेटम एक होता है फंजाई जिससे क्या बनता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। बनाया किसने था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। इनको मिला था, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये हो गया ड्रग फॉर्मेशन में। उसके बाद जो है हार्मफुल एक्टिविटीज़ अब आती हैं।
ये यूज़फुल एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद आती है हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में आता है पहला, तो इनका जो मेन कॉज है वो है रिंगवॉर्म। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं दाद। रिंगवॉर्म किसके थ्रू होता है? फंजाई के थ्रू होता है। ह्यूमन बीइंग में होता है। और रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया जो होता है ट्राइकोफाइटोन बोलते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल इसका बैक्टीरिया होता है ट्राइकोफाइटोन बैक्टीरिया नहीं, फंजाई जो होता है। और इसके होते हैं एपिडर्मोफाइटोन, होता है माइक्रोस्पोरम ज़्यादा पूछा जाता है, माइक्रोस्पोरम। तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और होता है माइक्रोस्पोरम। ये किसके कॉजेज हैं? रिंगवॉर्म के जो होता है ह्यूमन में। ये एक हार्मफुल एक्टिविटीज़ होगी। दूसरा है फूड स्पॉइलिज्म, जिसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो इसको पहले ऊपर मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। फूड स्पॉइलेज, तो फूड स्पॉइलेज में इसमें रिस्पॉन्सिबल जो फंजाई होते हैं वो होता है पहला एस्परजिलस होता है। राइजोपस म्यूकर, राइजोपस भी बताया था। म्यूकर होता है, म्यूकर भी एक फंजाई है। ठीक है, तो ये 3 रिस्पॉन्सिबल फंजाई होते हैं फूड स्पॉइलेज में। और एक होता है एस्परजिलस ग्लेवियंस और एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस मतलब इसकी ये स्पीसीज हैं एस्परजिलस की, तो इसमें एस्परजिलस ग्लेवियंस और एस्परजिलस नाइजर, ये किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मीट स्पॉइलेज में। मीट को स्पॉइल कर देते हैं ये फंजाई। तो ये हो गया इनका हार्मफुल एक्टिविटीज़ इनकी। तो ये हार्मफुल और यूज़फुल एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। उसके बाद आता है इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक के नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है।